एहसास हो गया, क्या बात है। Alright, so we are here for Run for Kidney Health as we are celebrating World Kidney Day. As World Kidney Day is observed every second Thursday of March, which we are celebrating. ये सब अवॉइड करने की चीज़ है। फास्ट फूड में हर एक में नमक ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें प्रिजर्वेशन करना होता है। तो प्रोसेस्ड फूड को जितना आप अवॉइड करें करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टॉप कर दें लिविंग, यू कांट स्टॉप लिविंग, यू मस्ट एंजॉय इट वंस इन अ वाइल, बट डू टेक लॉट्स ऑफ वाटर। देखिए, अगर WHO कहती है 5 ग्राम नमक रोज खाना चाहिए और हम हिंदुस्तान में 11 ग्राम नमक खाते हैं और 70% नमक ज़्यादा आता है प्रोसेस फूड में। आप घर में सब्जी में नमक डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 किलो की थैली लेके आओगे घर में, वो 3 महीने चलेगी फैमिली के लिए। अगर सिर्फ घर में नमक ले रहे हैं, बाहर से नहीं। एक नेक्स्ट देखिए, एक होता है किडनी है, सबको पता है किडनी की बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ रही है, हाइपरटेंशन इंक्रीज हो रहा है, सारे इंसिडेंसेज है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ रिस्क पॉपुलेशन होते हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किसी को परिवार में किडनी की दिक्कत है या और कोई हेल्थ इशू है, या आफ्टर ए सर्टेन एज लाइक 35 और 40 ईयर, हर साल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेडिकल एनुअल चेकअप कराना चाहिए, ताकि अगर किडनी की दिक्कत निकलती है उसमें 90% लोगों में नहीं निकलेगी, ठीक है, कि जितने में निकलती है अगर उनका टाइमली पता चले, टाइमली इलाज ले, तो किडनी की लाइफ कई गुना बढ़ सकती है, बशर्ते कि हमें पता ना चले। क्योंकि किडनी की कैपेसिटी काफ़ी होती है। किडनी के सिम्टम्स, किडनी फेलियर के सिम्टम तब तक नहीं आते जब तक ऑलमोस्ट 90% किडनी फेल ना हो जाए। और जो चीज़ 90% फेल हो चुकी उसको आप कितना रिवाइव कर पाएंगे, और ओवर द ईयर्स डायबिटीज़ में 5 से 10 साल में फेल होती है, सो वो मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि वी डिटेक्ट अर्ली, ट्रीट, टेक ऑल प्रिकॉशंस एज Sir Verma and Dr. D.V. Singh said, so that life of kidney can be increased tremendously with the drugs available nowadays. So regular checkup annually, at least in high risk group, or after maybe 35 year or 40 year, annually checkup is most recommended nowadays. तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 3 चेक कराने हैं। ब्लड प्रेशर, आपको यूरिन चेक कराना है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, और अगर आप ब्लड का क्रिएटिनिन टेस्ट करा सकते हैं। इन टेस्ट कराने में मुश्किल से 50 रुपये भी खर्चा नहीं आता। WHO, नेशनल किडनी फाउंडेशन सब रिकमेंड करते हैं कि सब डायबिटिक्स, सब हाइपरटेंसिव, सब ओबीस लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो कार्डियक डिजीज की या किडनी डिजीज की, स्मोकर्स या 45-50 से ऊपर के लोग हर साल अपनी चेकिंग करवाएं। और चेक कराने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। मैंने बताया ब्लड प्रेशर सब चेक कर सकते हैं अपना। दूसरा कि यूरिन टेस्ट कराइए, उसमें प्रोटीन लीक कर रहा है कि नहीं, क्रिएटिनिन, दिस कॉस्ट लेस देन 50 रुपीज़। और ये हमेशा हर साल, डॉक्टर साहब ने बताया हाई रिस्क ग्रुप ये है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ओबीस, स्मोकर्स। लेकिन जापान जैसे बाकी कंट्रीज में अगर पॉसिबल है, एवरीबडी शुड हैव ए चेकअप। जापान में बच्चे को भी हर एक को चेकअप करते हैं, सो दैट यू कैन डायग्नोज एंड डिटेक्ट। अगर पहले पता चल गई आपको किडनी डिजीज, यू कैन प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज। किडनी डिजीज सिर्फ किडनी के लिए नहीं, किडनी और हार्ट आपस में भाई बहन है। अगर 100 लोगों को किडनी डिजीज है तो 50 को हार्ट डिजीज हो जाएगी। और ऐसे ही उल्टा है, अगर हार्ट फेलियर के 100 पेशेंट एडमिट होते हैं, उसमें से 49 को किडनी डिजीज भी होती है। तो इसीलिए किडनी डिजीज इंपॉर्टेंट है कि किडनी डिजीज हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का रिस्क बहुत बढ़ा देती है। और स्कूल के बारे में भोजन में सादगी लाओ, तन मन को हल्का बनाओ, हर दिन